प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक दिन हाथ की इन पांचों उंगलियों के अंदर भयंकर झगड़ा हो गया। अंगूठा कहने लगा कि सबसे ज्यादा महत्व मेरा है, इसलिए मैं बड़ा हूं। तर्जनी ने कहा कि तू कैसे बड़ा हो सकता है, तू तो 2x2 है, बड़ी मैं हूं। क्योंकि किसी को भी इंगित करना हो तो सिर्फ ये उंगली उठती है। मध्यमा ने कहा कि क्यों झगड़ा करते हो, सभी उंगलियों को इस तरह से खड़ी करो। तुमने अभी तक मुझे देखा ही नहीं, सबसे ऊपर मैं हूं, तो फैसला तो हो गया, मैं बड़ी हूं। रिंग फिंगर ने कहा कि तुम बड़े कैसे हो सकते हो, सबसे अमीर भी मैं हूं और बड़ी भी मैं हूं। पूजा का स्थान भी मुझे ही मिलता है, किसी को कुंकू लगाना हो तो, इसलिए तुम झगड़ा छोड़ दो। इसी तरह से एक एक करके सभी अपने आप को बड़ा कहने लग गए। कनिष्ठा ने भी कहा कि मैं बड़ी हूं, मेरा वर्चस्व ज्यादा है। खैर, झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनको न्यायाधीश के पास जाना पड़ा। न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, तुम अपने आप को कैसे बड़े हो ये सिद्ध करो। अंगूठे ने कहा जो पढ़े लिखे व्यक्ति की कीमत है, अहमियत है, वो ही मेरी है, क्योंकि बड़े बड़े खरीदी वगैरह के खतों पर भी मेरा ही थंब लगाया जाता है। पढ़े लिखे इंसान की तरह मेरी भी कैटेगरी है। अनपढ़ आदमी को भी अंगूठा लगाना पड़ता है साइन की जगह, सिग्नेचर की जगह, तो मेरा महत्व हो ही गया ना बड़ा। तर्जनी ने कहा कि इंसान की पहचान कराने के लिए मुझे ही इंगित किया जाता है, इसलिए मैं बड़ी हूं। मध्यमा ने वही अपना रटा रटाया जवाब दे दिया कि सबसे बड़ी तो वैसे भी मैं ही दिखाई देती हूं, तो प्रश्न ही नहीं आता इस सवाल का, ये सवाल ही गलत है। इसने कहा कि हीरे जवाहरात की अंगूठियां भी सिर्फ इसी उंगली में पहनाई जाती, इसलिए मैं बड़ी हूं। इन किसी की कद्र नहीं है, मेरी कद्र है, मैं बड़ी हूं, इसीलिए तो इसकी पहचान है कि इसी में ये अंगूठी पहनाई गई है। कनिष्ठा कहती है कि कुछ भी अत्यावश्यक कार्य हुआ तो मुझे ही इंगित करना पड़ता है, वरना तो जिस शरीर के संचालन के माध्यम से हमारा वर्चस्व है वो ही खराब हो जाएगा, अशुचि फैल जाएगी। अब सबकी बातें सुनकर जज ने निर्णय दिया कि एक काम करो, पहले निर्णय देने से पहले अंगूठे से कहा, प्लेट में रसगुल्ला मंगाया गया और कहा कि अंगुष्ठ इस रसगुल्ले को उठाओ। अंगूठे ने अकेले ने भरसक प्रयत्न किया पर रसगुल्ले को उठा नहीं पाया। ठीक इसी तरह एक एक उंगलियों को अलग अलग आदेश दिया गया कि इस रसगुल्ले को उठाओ, एकाकी, पर कोई भी उठाने में समर्थ नहीं हो पाया। अंततः जज साहब ने कहा कि आप सब मिलके इस रसगुल्ले को उठाओ। एक सेकंड के अंदर सबने एकत्रित होकर उठा लिया। फैसला हो गया। जज साहब बोले कि तुम अलग अलग रहकर, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, पर उनका कोई महत्व नहीं है। जिस दिन तुम इकट्ठे हो जाओगे, एकता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारा वर्चस्व बढ़ जाएगा। तुम एकाकी सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हो, और एक साथ मिलते ही तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। सभी को समझ में आ गया कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है।
दोस्तों, कहने का आशय आप समझ गए होंगे। आज हमारे परिवार के अंदर भी एक दूसरे को लेकर चलने की जिसकी आदत बन गई है, पूरा परिवार एकजुट है। विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर मन एकजुट रहने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। समझ लीजिए वो घर साक्षात स्वर्ग है, क्योंकि उस घर की दहलीज को कोई हिला नहीं सकता है। वो सब मिलके एक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।